मेरा नाम संगीता पांडे है। मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आज मैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड पे चर्चा करूँगी। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग इफ इट हैज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू टू। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो ऑर्डर से अधिक होता है, सेकंड ऑर्डर से अधिक का होता है, उसी को नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने का कई तरीका है। लैग्रांजियन मल्टीप्लायर, कुंटक्कर मेथड, वोल्फ मेथड, बील मेथड, लेकिन हम भी आज लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड पे डिस्कस करेंगे। लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड तब अप्लाई करते हैं जब एनएलपीपी में इक्वली कंस्ट्रेंट हो, मतलब कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ना हो, वो वहाँ इक्वल टू साइन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालते हैं। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हम जानते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, कंस्ट्रेंट रहता है, और साथ में डिसीजन वेरिएबल, तीनों वो कंडीशन तीनों रहते हैं। तो सबसे सरलता तरीके से समझने के लिए हम सबसे कम वेरिएबल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लेते हैं कि z इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू, और कंस्टेंट हमारे पास केवल एक हो तो क्या स्थिति, नेसेसरी कंडीशन क्या बनता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू और एच एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जी एक्स वन एक्स टू माइनस बी। तो यहाँ एक्स वन एक्स टू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहला काम हमारा रहता है कि लैग्रांजियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना। सो पहले हम लैग्रांजियन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एल इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू माइनस लेमडा एच एक्स वन एक्स टू फॉर मैक्सिमम और मिनिमम del L by del x1 equal to 0, del L by del x2 equal to 0, del L by del lambda equal to 0. Here we notice that in objective in Lagrangian function we have three variable unknown variable x1, x2 and lambda. For maximum or minimum condition apply, when we apply maximum or minimum condition we get three equation. After solving these we find the value of x1, x2 and lambda. For this value of x1, x2, lambda, objective function has optimal value. This is a necessary condition. मतलब यही कि जिस वैल्यू के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमल वैल्यू रखता है वही वैल्यू निकालना ही हमारा नेसेसरी कंडीशन है। Now we discuss a problem. Obtain the set of necessary condition for NLPP. Minimize z equal to 3x1 square plus x2 square plus 2x1 x2 plus 6x1 plus 2x2 subject to the constraint 2x1 minus x2 equal to 4 where x1 x2 greater than equal to 0. At first we construct Lagrangian function where L equal to fx minus lambda hx, then L equal to 3x1 square plus x2 square plus 2x1 x2 plus 6x1 plus 2x2 minus lambda x1 minus 2x1 minus x2 minus 4. Applying maximum or minimum condition del L by del x1 equal to 0, del L by del x2 equal to 0, del L by del lambda equal to 0. Thus we get three equation. After solving this we will find the value of x1 and x2. x1 x1 equal to 11 by 13 and x2 equal to 20 by 30. For this value fx has minimum value. In this way, any objective function having n decision variable and m equally constraint has same method to find the value of decision variable for which fx has optimum value. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेम यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में n डिसीजन वेरिएबल हो और m इक्वली कंस्टेंट हो तो हम ऐसे ही करते हैं। अब हम यहाँ सफिशिएंट कंडीशन भी अब निकालते हैं। Now we will find sufficient condition for NLPP. Suppose optimize z equal to fx where x equal to x1, x2 and xn. Here x1 and x2, xn is n decision variable. Subject to constraint hix equal to 0 where I equal to 1 to m where m is less than m. That is we have m constraint. Then for construction of Lagrangian, L equal to fx minus summation I equal to 1 to m lambda I hix, that is L equal to f minus lambda 1 h1 minus lambda 2 h2 up to lambda m hm. For maximum or minimum condition,
del L by del x j equal to 0 for all j equal to 1 to n. That is del F by del x j minus summation of lambda I del h I by del x j equal to 0 for all j equal to 1 to n. And del L by del lambda I equal to 0, that is hix equal to 0 for all I equal to 1 to m. Because of we have x1 to xn, that is n decision variable, so we get, by applying this equation we get n equation, and we have I equal to 1 to m constant, so we get hi equal x equal to 0, that is I equal to 1 to m, that is m equation. Finally we get n plus m equation. For all these equation, from all these equation we find the value of xj where j equal to 1 to n. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास कि हमको दिखाना कि ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एच वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, एच टू एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो. For construction of Lagrangian, L equal to f minus lambda 1 h1 minus lambda 2 h2. For maxima or minima, del L by del x1 equal to 0, del L by del x2 equal to 0, del L by del x3 equal to 0, del L by del lambda 1 equal to 0, del L by del lambda 2 equal to 0. Because in L there are 5 unknown variable x1, x2, x3, lambda 1, lambda 2. Now here for sufficient condition we construct bordered Hessian matrix, which is the form of 0 u transpose and v. Yeah, now where u equal to del hi by in del xj, which is order of m cross n. We have two constraint h1 and h2 in decision variable x1, x2 and x3. Then we apply we will write u equal to del h1 by del x1, del h1 by del x2, del h1 by del x3, del h2 by del x1, del h2 by del x2, del h2 by del x3. U transpose is the transpose of this matrix. Now we construct V. V is the del 2f by del xi del xj. We have n decision variables, so we get n cross n matrix. Substituting all this value in bordered Hessian matrix, we get bordered Hessian matrix H beta equal to this. Now very special point, x star lambda star with a stationary point in the Lagrangian function Lx lambda. मतलब x स्टार लैम्डा स्टार विद स्टेशनरी पॉइंट होता है किसी भी लैग्रांजियन फंक्शन में. यदि फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि कब मैक्सिमम होता है और दूसरा ले लेते हैं कब मिनिमम होता है, कि x स्टार मैक्सिमम होता है इफ स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल माइनर ऑफ 2 ऑर्डर 2m plus 1, the last n minus m principal minors of h beta form an alternative sign pattern starting with minus 1 to the power m plus n. Suppose when we take m equal to 1 and n equal to 2, then 2m plus 1 equal to 3 and n equal to 1. मतलब कहने का अर्थ हमको केवल लास्ट उस समय n माइनस एम प्रिंसिपल ऑर्डर ही लेना है. जैसे अगर समझ में ना आए तो हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर n इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं और m इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो n इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 1 लेने पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और माइनस 1 टू द पावर m प्लस 1 हो गया हमारा 4. तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास जो हेसियन मैट्रिक्स रहता है उसमें हम माइनस 1 टू द पावर 4 मतलब पॉजिटिव, तो हमारे पास हम ऐसा जो प्रिंसिपल माइनर लेंगे उसका साइन माइनस 1 टू द पावर m प्लस n से शुरू होगा. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे n माइनस m मतलब लास्ट के हमको 2 प्रिंसिपल माइनर लेना है और वो जो जहाँ से हमको स्टार्टिंग करना है 2m प्लस 1 वो हो जाएगा कितना 2m इक्वल टू 1 है तो 3 हो गया 2m प्लस 1, मतलब हमको लास्ट 2 प्रिंसिपल माइनर लेना है डेल्टा 3 और डेल्टा 4 जिसका साइन पॉजिटिव से शुरू होगा.
तब हम उस पॉइंट पे एक्स स्टार मैक्सिमम होगा। वैसे ही एक्स स्टार मिनिमम होगा अगर हमारे पास वो स्टार्टिंग इफ स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m+1, द लास्ट n-m principal minor of h beta having the sign of -1 to the power m. The above conditions are only sufficient for identifying an extreme point but not necessary. मतलब ये कंडीशन जो है सफिशिएंट कंडीशन तो है लेकिन ये नेसेसरी नहीं है. That is, a stationary point may be an extreme point without satisfying the condition. If we have not idea about objective function fx, whether at stationary point fx has maximum or minimum, only then we will solve sufficient condition, otherwise it is not necessary. मतलब अगर हमारे पास पहले से ही मेंशन है कि मिनिमाइज एफ एक्स और मैक्सिमाइज एफ एक्स, तब हमको सफिशिएंट कंडीशन निकालने का जरूरी नहीं है. तभी हम सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे जब हमको मैक्सिमम या मिनिमम का पता ना हो. तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग NLPP यूजिंग द मेथड ऑफ लैग्रांजियन मल्टीप्लायर. ऑप्टिमाइज z इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर subject to the constraint these where x1 x2 x3 greater than equal to 0. Lagrangian function L equal to x1 square x2 square x3 square minus lambda 4x1 plus x2 square plus 2x3 minus 40. For finding value of x1 x2 x3, del L by del x1 equal to 0, del L by del x2 equal to 0, del L by del x3 equal to 0, del L by del lambda equal to 0. Thus we get 4 equation. After solving this, we get the value of x1 x2 and x3. Here we get x1 equal to 2 lambda. By applying del L by del x2 equal to 0, we get x2 equal to 0 or lambda equal to 0. Del L by del x3 equal to 0, then we write x3 equal to lambda, and last equation is this. Here by 2 we get two value, x2 equal to 0 or lambda equal to 1. First we take both condition. When x2 equal to 0, then from 1 x1 equal to 2 lambda and x3 equal to lambda, we substituting this value in 4, we get lambda equal to 1.4. So x1 equal to 2.8, x2 equal to 0, x3 equal to 1.4. Thus one stationary point is x1, x2, x3 equal to 2.8, 0, 1.34 when lambda equal to 1.4. Now we discuss when lambda equal to 1. When lambda equal to 1, from 1 x1 equal to 2 lambda, that is x1 equal to 2, x3 equal to lambda, that is x3 equal to 1, and substituting both these values in 4, we get x2 square equal to 4, that is x2 equal to 2. Thus we get stationary point x1, x2, x3, 2, 2, 1 when lambda equal to 1. Finally we have two stationary point x1, x2, x3 equal to these when lambda equal to 1.4, and x1, x2, x3 equal to 2, 2, 1 when lambda equal to 1. Now we construct bordered Hessian matrix. Bordered Hessian matrix H beta equal to 0, U transpose V. U equal to del H1 by del X1, del H1 by del X2, del H1 by del X3. By applying, we have H1 equal to 4x1 plus x2 square plus 2x3 square minus 2x3 minus 14. Differentiate with respect to x1, x2, x3, we get the value of del u 4, 2x2 and 2. U transpose is the transpose of this matrix. Now we find the value of v. V equal to, we have three decision variable x1, x2, x3. So v equal to del 2 f by del x1 square, del 2 f by del x1 del x2, del 2 f by del x1 del x3. Applying both whole value, we get the matrix V equal to 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Thus Hessian matrix is this. Here n equal to 3
or m equal to 1. So we get n plus m, that is 4 by 4 matrix, has bordered Hessian matrix. Now we check optimality at 2.8, 0, 1.4 and at 2, 2, 1. At 2.8, 0, 1.4, Hessian matrix is this. Here, when we discuss sufficient condition, we start with principal minor of 2m plus 1 order. We get m equal to 1. So, 2m plus 1 equal to 3. So, in Hessian matrix, we start with delta 3 matrix. How many matrix determinant we take? This is clear from n minus m. N minus m equal to 2. So we take last two determinant, that is delta 3 and delta 4. Delta 3 equal to 0, 4, 0, 4, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 2. Determinant of delta 3 equal to minus 32, which is less than 0. Delta 4 at 2.8, 1.4 is this. After solving this, we get the value of minus 18. Thus, delta 3 and delta 4 is less than 0. That is having sign minus 1 to the power 1. That is negative. So, f has minimum value at 2.8, 1.4. F minimum equal to 2.8 square, 0 square, 1.4 square. 1.4 square, that is 9.8. Now we check the value sufficient condition. We apply sufficient condition at 2 to 1. We start with principal minor of 2m plus 1 order, or that is third order, and minus m equal to 2. So delta 3 equal to 0, 4, 8, 4, 2, 0, 8, 0, 2. Applying 2 to 1 value in these Hessian matrix, 0, 4, 2x2, 2, 4, 2, 0, 0, 2x2, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2. It is the Hessian matrix at 2 to 1. Same, we find the value of delta 3 and delta 4. We get delta 3 equal to minus 160 and delta 4 equal to minus 336. Both delta 3 and delta 4 has negative sign, minus 1 to the power m, that is minus 1. So at this point f has minimum value, that is 2 square plus 2 square plus 1, that equal to 9. Thus we get two minimum value at both points at 2.8, 0, 1.8, 1.4 and at 2 to 1. In both, now f minimum 9.8 and f minimum equal to 9 at 2 to 1. इन दोनों में 9 सबसे छोटा है, 9 मिनिमम है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि f मिनिमम इज इक्वल टू 9. सो स्टेशनरी पॉइंट इज 2 to 1. Thus, by Lagrangian multiplier method, z equal to fx is minimum, has maximum value e at 2 to 1. But when in problem already mentioned that solve the maximize or minimize z equal to fx subject to any constraint, then there is no need to solve sufficient condition. मतलब अगर क्वेश्चन में पहले से ही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मेंशन किया हुआ है और किसी एक कंस्ट्रेंट के साथ या अधिक कंस्ट्रेंट के साथ, तो हमको सफिशेंट कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तब उस समय हम केवल यही देखते हैं कि कब नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है. फॉर दिस वी विल फाइंड हेसियन मैट्रिक्स, नॉट बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स. हेसियन मैट्रिक्स इज V. Hessian matrix is matrix V, where we discussed before. H equal to del 2 f by del x1 square, del 2 f by del x1 del x2, del 2 f by del x1 del xn del, and that is the if we have n decision variable, then n decision variable, then Hessian matrix is order of n cross n. Only we have to find the value of h. If Hessian matrix H of fx is positive definite at a point, that is all leading principal minor of H are positive in sign, then fx is convex.
and at that point fx as minimum. fx h of fx positive definite at a point, that is d1 first minor d1 greater than 0, d2 greater than 0, d3 greater than 0, up to how many we take a matrix or order of matrix. If h of fx is negative definite, that is leading principal minor of h are alternative sign minus and plus sign. That is d1 negative, d2 greater than 0, d3 negative, and thus the maximum f as maximum value and fx is concave. Then Lagrange's necessary condition becomes sufficient condition. In above question, if it is mentioned that solve the NLPP, minimize z equal to this and subject to constraint this. अगर पहले से ही ये लिखा हो कि z मिनिमाइज z इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मिनिमाइज का पहले से ही कंडीशन बता दिया है कि हाँ मिनिमाइज होगा, ये मिनिमाइज वैल्यू निकालना है, तब हमको सफिशिएंट कंडीशन निकालना जरूरी नहीं होगा. बस हमको यही दिखाना पड़ेगा कि जो हेसियन मैट्रिक्स, ना कि बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स, वो पॉजिटिव डेफिनिट है और नेगेटिव डेफिनिट है. तो इसके लिए जैसे हम पहले अगर एग्जांपल लिए हैं जो, उसी को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास वही क्वेश्चन में मिनिमाइज जेड इक्वल टू ऐसे दिया हो, कंस्ट्रेंट सेम वही हो, तो हमको निकालना है कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. वी हैव टू नीड टू सॉल्व सफिशिएंट कंडीशन, नो नीड टू सॉल्व सफिशिएंट कंडीशन बिकॉज हियर मेंशन दैट जेड इज मिनिमम, जेड हैज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. Only we will mention fx is convex or concave. After solving necessary condition, we find stationary point. We already found stationary point 2.8, 0, 1.4 and 2, 2, 1. Hessian matrix for fx, not bordered Hessian matrix, only Hessian matrix. Hessian matrix H equal to del 2 f by del x1 square, del 2 f by del x1 del x3, del 2 f by del x1 del x3, del 2 f by del x2 del x1, del 2 f by del x2 square, del 2 f by del x2 del x3, del 2 f by del x3 del x1, del 2 f by del x3 del x2, del 2 f by del x3 square, that is 2 0 0 0 2 0 0 0 2. That is when we take first minor, that is d1, only this part, that is 2 equal to 2. Second minor 2 0 0 2, that is the value of 4. Now 3 is 3 order minor of order 3 equal to d3 equal to this, that is 8. Thus hx of fx is positive definite because all minors are positive. So fx is convex at that point, and at that point f as minimum. Only necessary condition becomes sufficient condition. There is no need to solve sufficient condition. इस प्रकार जब हमारे पास क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया रहेगा कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम दिया रहेगा कि ऑप्टिमाइज z इक्वल टू दीज एंड कंस्ट्रेंट्स आर दीज, देन वी हैव टू प्रूव बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. मतलब हमको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों निकालना होगा. लेकिन पहले ही अगर मैं ये चीज़ मेंशन कर लिया रहेगा कि मैक्सिमाइज जेड और मिनिमाइज जेड, तब हमको केवल यही सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने का जरूरी नहीं है. तब हमको केवल यही दिखाना पड़ता है कि नेसेसरी कंडीशन कब सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है, और उसके लिए यही कंडीशन दिखाना पड़ता है हेसियन मैट्रिक्स, कि हेसियन मैट्रिक्स हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है और नेगेटिव डेफिनिट है. मतलब d1 d2 d3 पूरा ग्रेटर देन 0 निकाल दें, ये सब तो मिनिमम होगा. और अल्टरनेटिव साइन विथ स्टार्टिंग विथ नेगेटिव, मतलब d1 लेस देन 0, d2 ग्रेटर देन 0, d3 लेस देन 0, तब हम बोलेंगे कि ये कनकेव है. इस प्रकार कनकेव अगर रहेगा तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा, और अगर कन्वेक्स है तो उस पॉइंट पे मिनिमम रहेगा. थैंक्स.